of the most affordable super sport bike in India. The light green Screamer. हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सायम सिद्दीकी फ्रॉम द रोलिंग पिस्टन्स और आप सभी लोगों को मेरा पिस्टन सलाम। आज हम दो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपर स्पोर्ट बाइक के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक है निंजा 1000 और दूसरी है कावासाकी ZX6R। तो हम आज फिर से आ गए हैं फुल थ्रॉटल पे और हमारे पास खड़े हुए हैं सलमान सैम भाई। फिर से ये हमारे सलमान भाई हैं। हम लोग यहाँ पे 9 बजे से खड़े होते हैं, तो सैम भाई जो है हमारे वो 11:30 बजे आते हैं। तो सैम भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं सैम भाई? मैं भी बहुत बढ़िया। आज हम फिर से वीडियो लेकर के आ गए। सैम भाई कौन सा वीडियो है? फोर्थ वीडियो है। फोर्थ वीडियो। तो ये हैं दो बाइक जिनको हम आज शूट करने जा रहे हैं, जिसमें से एक है लाइट ग्रीन स्क्रीमर कावासाकी ZX6R और दूसरी है स्पोर्ट्स टूरर मशीन जो कि है निंजा 1000। सो लेट्स स्टार्ट विद कावासाकी ZX6R। दिस इज अ इनलाइन 4 सिलेंडर जापानीज ड्रीम। अब इसके लुक की बात करते हैं इनिशियली, तो इसका लुक जो है, जो पुरानी वाली ZX6R का लुक था वो थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव था इसके लुक के अकॉर्डिंग। बट लुक इतना मैटर कहाँ करेगा जब आपको इतनी सारे फीचर्स और इतना बढ़िया इंजन मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इस बाइक के अंदर आपको 636 सीसी का एक इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 136 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है। ये बाइक रोडों को लिटरली तहस नहस कर देती है और ये बाइक को आप आराम से ट्रैक पे भी लेकर के जा सकते हो और बड़ी बाइकों के साथ compete कर सकते हो। कावासाकी ZX6R एक 600 कैटेगरी की बाइक है, बट कावासाकी ने बहुत ही स्मार्टली इसका सीसी जो है वो 636 सीसी कर दिया ताकि ये बाकी बाइकों के साथ compete कर सके। अब आइए इसको स्टार्ट करके थोड़ा सा दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा है, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा इसको चिल्लाने की बात कर रहे हैं। So this is what Japanese Dream sounds like। आप इसका साउंड सुन रहे हो कितना ज़्यादा अग्रेसिव था। तो अब हम इसके आगे चलते हैं और इसके टायर्स के बारे में बात करते हैं। तो इस बाइक में आपको आगे मिल जाता है 120 का टायर विद डुअल डिस्क ब्रेक विच इज़ 310 mm, और उसके बाद में आपको इसमें पीछे मिल जाता है 180 का टायर विद सिंगल डिस्क ब्रेक। और ये बाइक जो है ये चेन रिडन है, ये बेल्ट ड्रिवन बाइक नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम इसके एरोडायनामिक्स की बात करें, 600 सीसी की कैटेगरी में कावासाकी ZX6R और ZX10R को भी इनफैक्ट इस तरह से बनाया गया है उनके एरोडायनामिक्स को कि वो भी हवा को काटते रहें। जैसे कि आप इसका आगे का शेप देख रहे हो, इसका बबल स्क्रीन देख रहे हो, उसके बाद में आप इसके टैंक पर देख रहे हो, ऐसे इसका टैंक यहाँ पर देखो, ऐसे आपको लगेगा कि ये पिचका हुआ है, बट ये पिचका हुआ नहीं है, ये आपकी हवा काटता है। उसके बाद में आप इसका पूरा टैंक देखो कितने बढ़िया से बना हुआ है। उसके बाद में अगर आप पीछे आओगे तो पीछे भी आपका जो टेल लाइट है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छे से बना हुआ है। अब मेनली इस बाइक के बारे में बात करते हैं कि इस बाइक में लगा क्या क्या है। तो सैम भाई थोड़ा सा इस बाइक के ऊपर हमें रोशनी डालिए कि इस बाइक में क्या क्या लगा हुआ है, थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले बताऊंगा ब्रदर, इसके अंदर सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो लगी हुई है वो लगी हुई है इसका 4x2x1 का फुल सिस्टम एक्रापोविक का एग्जॉस्ट। ओके, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड 1.5 लाख से 1,25,000 रुपये की कॉस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स दैट दिस बाइक ऑफर्स। तो इस बाइक के अंदर आपको स्टैंडर्ड क्विक शिफ्टर मिलता है। क्विक शिफ्टर मतलब आपको क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं है जब आपकी गाड़ी मूवमेंट में हो, और आप बिना क्लच दबाए भी गियर अप या डाउन कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको स्टैंडर्ड ABS इसमें मिलता है, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। उसके साथ साथ आपको मिलता है इसमें कावासाकी का ट्रैक्शन कंट्रोल KTRC, जो कि 3 मोड ट्रैक्शन कंट्रोल होता है। इसके मोड आप यहाँ पे सेलेक्ट बटन से सेट कर सकते हो। उसके बाद में आपको इसके अंदर 2 पावर मोड मिलते हैं।
जिसमें कि पावर मोड 1 में ये गाड़ी एकदम बीस्ट हो जाती है और पावर मोड 2 में ये गाड़ी का ट्रैक्शन अराउंड 70 to 80% तक पावर इस गाड़ी में, इस बाइक में रहती है। उसके बाद में आपको इस बाइक के अंदर एडजस्टेबल ब्रेक और एडजस्टेबल क्लच मिल जाते हैं, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। और ये बाइक को अगर आप सिटी में चला रहे हो तो फिर तो जो इसमें जो आपके स्टॉक टायर्स आते हैं वो बढ़िया होते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रैक मशीन है, अगर आप इसको ट्रैक पर ले जा रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसके टायर बदला करके ले जाओ ताकि आप इसकी परफॉर्मेंस को पूरी तरह से टेस्ट कर सको। तो सैम भाई अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर इस बाइक के, जो कि ये है कि इस बाइक की स्पेसिफिकेशंस क्या है, क्या कॉस्टिंग है? दिल्ली रजिस्टर्ड बाइक है ब्रदर। वैसे फुल थ्रॉटल पे सारी बाइक्स दिल्ली रजिस्टर्ड ही मिलती हैं। फर्स्ट ऑनर बाइक है ये एंड इस बाइक के अंदर 4x2x1 का एग्जॉस्ट जैसे आपने बता ही दिया, और 2100 किलोमीटर चली हुई बाइक है सिर्फ 2100 विद रिकॉर्ड। यस, 2100 किलोमीटर रनिंग बाइक है। और जो बाइक का आस्किंग प्राइस है हमारा विद एग्जॉस्ट 10.5 लाख रुपए है। 10.5 लाख रुपए विद एग्जॉस्ट आपका आस्किंग प्राइस है, नेगोशिएबल है ऑन टेबल, जो कि नेगोशिएबल है ऑन टेबल। इसी के साथ चलते हैं हम अपनी दूसरी बाइक पे, जो कि है कावासाकी निंजा 1000। ये बाइक एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक है और ये जितनी भी टूरर बाइक है उन सब के साथ compete करती है, और इसका सबसे बड़ा राइवल है डुकाटी सुपर स्पोर्ट एस। अब सैम भाई, इस बाइक के बारे में आपको क्या लगता है कि ये कैसे बाइक अलग है इस बाइक से? सर ये आपके सामने जो खड़ी है 6R वो एक ट्रैक मशीन है, और अगेन आपको अगर एक कंफर्ट बाइक चाहिए, पावरफुल बाइक चाहिए, एक बड़े टूर पे जाने के लिए एक बहुत ही अच्छी कंफर्टेबल ट्रैक्शन मोड के साथ एक बाइक चाहिए, तो मेरे को नहीं लगता कि इससे बढ़िया कोई दूसरी बाइक हो सकती है। बढ़िया। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये बाइक बहुत ही ज़्यादा हैवी और बल्की है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे भारी सी बाइक लग रही है, बट लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। ये बाइक, दिस बाइक इज़ जस्ट 239 kgs। ये बाइक 200 किलो की है, ZX6R निंजा 1000 239 kgs की है, और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल बाइक्स आई हैव एवर रिडन। तो ब्रदर इसके अंदर स्कॉर्पियन के ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं जी, और इसके साथ हम आपको स्टॉक एग्जॉस्ट की स्टॉक एग्जॉस्ट भी बॉक्स पैक पड़े हैं, वो भी अवेलेबल। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट ऐसे बहुत भारी से और हेवी से लगता है। टू माउथ एग्जॉस्ट के अंदर, टू माउथ एग्जॉस्ट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, वो आपको इस बाइक के साथ मिल जाएंगे। इस बाइक में भी आपको 120 का टायर मिलता है आगे विद डुअल डिस्क ब्रेक विच इज़ 310 mm, और उसके बाद में पीछे आपको इसमें मिल जाता है 190 का टायर, जो कि सिंगल डिस्क ब्रेक है। और ये बाइक जो है ये चेन ड्रिवन बाइक है। उसके साथ साथ आपको, अब हम इधर आ जाते हैं, और इसके साथ आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे आप चीज़ें भी लगा सकते हो। इसका पीछे का लुक देखो आप, इसकी जो बैकलाइट है ये थोड़ी सी एलियन टाइप की मुझे लग रही है। तो स्टार्ट करके दिखाइए, ये हमारी लाइट आ गई। अब जैसे कि हमने इसे खोल ही लिया है, तो चलिए अब हम इसके डिजिटल मीटर पर आपको ले चलते हैं। ये हो गया इसका डिजिटल मीटर, इस तरह से कुछ लगता है। ये आपने ऑन करा, ये आपका डिजिटल मीटर आ गया। यहाँ से जैसे आप ये देख रहे हो KTRC, ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का मोड 1 लगा हुआ है। इसको आप चेंज भी कर सकते हो सेलेक्ट करके। अब जैसे ये पावर है, तो इसमें 2 पावर मोड भी होते हैं बाइक में। एक होता है आपका लो पावर मोड, जिसमें आपकी बाइक जो है वो 70 to 80% थ्रॉटल रिस्पॉन्स देती है, और दूसरा आपका होता है फुल पावर मोड, जिसमें आपकी बाइक पूरी खुल जाती है। उसके बाद में ये आपका जैसे आप ये देख रहे हो KTRC ट्रैक्शन कंट्रोल, ये 1 है। उसके बाद में यहाँ से इस जगह सर आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। इसको आप जब दबाओगे तो वो 2 हो जाएगा। इसके डिफरेंट फंक्शन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसको आप फिर दबाओगे तो 3 हो जाएगा। तो ये आपका सारा कंट्रोलिंग है। ये आपकी हैज़र्ड लाइट है, पार्किंग लाइट है। उसके बाद में ये सारे फीचर्स, ये आपका डिजिटल मीटर है, यहाँ पर आप सारी चीज़ें नोटिस कर सकते हो। आपका ABS जो भी फॉल्ट होगी बाइक में वो भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। तो ये तो हो गई बाइक। अब हम इसको थोड़ा सा आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं कि इसका साउंड कैसा है। ये है इसका साउंड। इसका साउंड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी बढ़िया है। तो इस बाइक की प्राइसिंग जानते हैं, सैम भाई को बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या स्पेसिफिकेशंस है इस बाइक के। तो सैम भाई, इस बाइक के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। अगर आपको इस बाइक के बारे में और कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है तो आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं स्पेसिफिकेशंस के साथ। स्पेसिफिकेशन तो मेरे से अच्छी आपने ज़्यादा बता दी हैं, और
2020 का ये मॉडल है ये बाइक 2020 का। HR26 गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट ओनर बाइक है, कंप्लीट इंश्योरेंस है, सेकंड की है, स्टॉक एसेसरीज इतनी सारी अवेलेबल है हमारे साथ इसकी, एंड ऑलरेडी बहुत सारी एसेसरीज आफ्टर मार्केट इस बाइक में लगी हुई है। और जो बाइक का आस्किंग प्राइस है वो 10,30,000 रुपये है। 10,30,000 रुपये विदाउट एसेसरीज ये बाइक ऑन रोड 13,75,000 के आसपास ऑन रोड आती है। ओके, तो 13,75,000 रुपये की ये बाइक Stock अराउंड bike आती है। स्टॉक बाइक आती है ऑन रोड। कुल मिलाकर के ये दोनों बाइकें बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक है, बहुत कम चली हुई है। एक 2019 मॉडल है, एक 2020 मॉडल है। सो लेट्स क्विकली गो ऑन एंड गेट अ राइड विद दिस बाइक बिफोर वी एंड द वीडियो। So guys, this was all about today. I hope that you really enjoyed and liked our video. अगर आप लोग को चीज़ें अच्छी लगी then please go and subscribe us. इसी तरह से हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए. So till then, what you guys have to do is that you guys have to keep dreaming and keep working hard for it. I'll catch you next time very soon. So till then, bye bye.